एक आवाज जिसने जंगलों को जगा दिया, एक नाम जिसने झारखंड को पहचान दी, दिशम गुरु शिबू सोरेन। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड आंदोलन के उस शख्स की जिसने आदिवासी अस्मिता को नई दिशा दी। वह केवल एक नेता नहीं बल्कि जन आंदोलन के प्रतीक, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत और एक युग पुरुष है, दिशम गुरु शिबू सोरेन। 11 जनवरी 1944 रामगढ़ के छोटे से गांव नेमरा में जन्मे शिवचरण मांझी एक सामान्य आदिवासी किसान परिवार के बेटे, लेकिन नियति ने उन्हें बना दिया झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा चेहरा। पिता सोबरन मांझी ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और बेटे ने उस विरासत को आंदोलन में बदल दिया। शिवचरण मांझी गांव में शिबू के नाम से जाने जाते थे। यह नाम उनके संघर्ष की पहचान बन गया। सोरेन उपनाम के साथ वो संथाली जनजाति की अस्मिता के प्रतीक बनकर उभरे। 60 और 70 के दशक में जब आदिवासी भूमि पर बाहरी कब्जा होने लगा, शोषण और विस्थापन चरम पर था, तब शिबू सोरेन ने आवाज उठाई। यह आवाज जल्द ही बन गई एक जन आंदोलन। 1972 में इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींव रखी। यह एक सिर्फ संगठन नहीं बल्कि लाखों आदिवासियों की आशा और प्रतीक बन गया। मुद्दा साफ था, झारखंड राज्य की मांग और जल जंगल जमीन की रक्षा। जमीन बचाओ आंदोलन के जरिए इन्होंने सीधे संघर्ष का नेतृत्व किया। महाजनों और बाहरी शोषकों के खिलाफ आंदोलन इतना व्यापक हुआ कि उन्हें दिशम गुरु की उपाधि मिल गई। 1980 में वो पहली बार लोकसभा पहुंचे, फिर कोयला मंत्री और जनजातीय मामलों के मंत्री बने। हम सभापति जी महोदय जी झारखंड इलाका जंगल इलाका से आने वाला आदिवासी हूँ। समय बदलता है, इतिहास भी बदलता है। हम लोगों ने इस देश को अंग्रेजों से लड़ के हासिल किया। हजारों लाखों की कुर्बानी दी गई है। हिंदू मुसलमान दोनों का खून बहा है। आज हम लोग पंजाब हरियाणा को क्यों बोलते रहते हैं कि लोग अनाज उपजाया, देश को खिलाया, तो बाकी जगह की आग लगा हुआ है। बाकी जगहों पर भी हो सकता है। हमारे झारखंड में धरती के भी जितना धन है ऊपर भी उतना धन उग सकता है। अब वो आदिवासी लोग कहाँ जाएंगे? उनका घर जल गया। 2 लाख से ज्यादा आदमी बेघरवार हो गए। भ्रष्टाचार कैसा है, वो किस प्रकार का जंतु है, उसका पहचान होना चाहिए ना। हल्ला करने से नहीं होगा। उन्होंने दिल्ली के सत्ता के गलियारों में झारखंड की आवाज बुलंद की। साल 2000 झारखंड बना। 2004 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। 2009 में फिर से सीएम की कुर्सी संभाली। उनकी लड़ाई सत्ता की नहीं, हक की थी, जल जंगल और जमीन की थी। उनका जीवन विवादों से अछूता नहीं रहा। पुराने मामलों में दोषी ठहराए गए लेकिन बाद में बरी हो गए। बावजूद इसके वो संघर्ष का प्रतीक बने रहे, ना झुके ना रुके। आज उनके बेटे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन शिबू सोरेन अब भी लोगों के दिलों में जीवित है। फिलहाल दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पूरे झारखंड की दुआएं उनके साथ है। शिबू सोरेन सिर्फ एक नेता नहीं, विचारधारा है। हमारी मिट्टी हमारा हक, यही संदेश आज भी झारखंड की हवा में गूंजता है। शिवचरण मांझी से दिशम गुरु तक की ये यात्रा हमें सिखाती है कि बदलाव मिट्टी से उगता है और संघर्ष की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। झारखंड की मिट्टी का बेटा जिसने जंगलों की आवाज को संसद तक पहुंचाया, वो दिशम गुरु शिबू सोरेन कहलाया।